Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is me Zaharuddin Babar and you are watching my YouTube channel English with ZB. In the first lecture I discussed what is sentence, how to form sentence and type of sentences are. In this lecture I am going to teach you subject, verb and object because it's very crucial for English learning. So if you are new on my channel, so subscribe my channel and share it with your friends. So let's get started from the first topic is सब्जेक्ट। सो वेरी कन्फ्यूजन टॉपिक है, आज हम इसको सीखेंगे उर्दू और इंग्लिश दोनों में हम इसको सीखेंगे। सो बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में पढ़ा है। सो सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सब्जेक्ट डिफिनेशन के लिए। सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला है। सेंटेंस के अंदर जो काम करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। नाउ और हु और व्हाट डज द एक्शन, हर कोई ये कहता है कि हु और व्हाट डज द एक्शन, लेकिन हु और व्हाट डज द एक्शन का मतलब क्या है? मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ। और व्हाट डज द एक्शन का मतलब है, इसका मतलब है कौन या क्या क्या काम करता है। ओके, सो सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, काम करने वाला है। या हु और व्हाट डज द एक्शन, इसका मतलब है हु और व्हाट डज द एक्शन का मतलब है कि कौन या क्या काम करता है। कौन काम करता है, सेंटेंस में कौन काम करता है या क्या काम करता है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मतलब है हु और व्हाट डज द एक्शन। हु और व्हाट डज द एक्शन का मतलब है कौन या क्या काम करता है। सेंटेंस के अंदर कौन काम करता है या क्या काम करता है। Therefore, इससे who or what is the action। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। Let me explain it with the example so you will understand better. Okay, now I have example for you. Raza it's an okay, so इस सेंटेंस में राजा एक लड़का है, राजा इट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो राजा क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाला है। खाने का जो काम है, जो फल खाता है, ये कौन खाता है? फल खाता है, राजा खाता है। तो राजा क्या करता है? राजा सेंटेंस के अंदर काम करता है। जो सेंटेंस के अंदर काम करता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे मीनिंग लिखा है कौन काम करता है। राजा काम करता है। क्या काम करता है? खाने का काम करता है। बहुत डीपली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए, राजा इट्स एन एप्पल, राजा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्यों है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि सब्जेक्ट क्यों है। इसलिए सब्जेक्ट है कि राजा क्या करता है, राजा सेंटेंस के अंदर काम करता है। ये सेंटेंस है, कौन सा काम करता है? खाने का काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कौन काम करता है, राजा काम करता है। क्या काम करता है? खाने का काम करता है। सो आई होप सब्जेक्ट आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज वर्ब, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब इज द एक्शन स्टेट। हर कोई समझाता है कि ये एक्शन है या स्टेट है सेंटेंस के अंदर। अब ये एक्शन क्या होता है और ये स्टेट क्या होता है वर्ब की डिफिनेशन के अंदर। सो एक्शन का मतलब होता है काम, स्टेट का मतलब है हालात। और दूसरा जो डिफिनेशन है, इट टेल्स अस about it tells about subject, that what subject is doing। ओके, या तो एक्शन है तो स्टेट है। इट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, दैट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग एक्चुअली। सो नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ वर्ब्स। एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है एक्शन वर्ब वो होता है जो कामों बताता है। फिर देखिए एक्शन वर्ब, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ब एक्शन होगा या स्टेट होगा। वर्ब क्या है?
एक ऐसा वर्ड है, या तो एक्शन होगा या तो स्टेट होगा। अब ये एक्शन वर्ब क्या होता है, ये स्टेट वर्ब क्या होता है? तो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब वो होता है जो काम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, ही प्लेस, ही प्लेस क्रिकेट। अब देखिए, ये जो प्लेस है ये वर्ब है। ये वर्ब क्यों है? ये एक्शन वर्ब है क्योंकि ये बताता है किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट इस शब्द ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेलता है। सो देयरफॉर प्लेज इज अ वर्ब, एक्शन वर्ब है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, इट टेल अस अबाउट सब्जेक्ट दैट व्हाट इज सब्जेक्ट इज डूइंग। तो सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट प्ले करता है, क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलता है। सो नाउ वी विल डिस्कस, ओके नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर काम होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। ओके, ऑन होम और व्हाट डज द एक्शन, ऑन होम और व्हाट डज द एक्शन का क्या मतलब है? उर्दू में मैंने आपको लिखा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है या जिसको काम मिलता है, जिस पर काम किया जाता है या जिसको काम मिलता है। सिंपली आप ये अंडरस्टैंड करें कि काम किसके ऊपर होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा सेंटेंस के अंदर। ओके, एग्जाम्पल यू हैव एग्जाम्पल, शी ईट्स एन शी ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस के अंदर देखें, एप्पल क्या है? एप्पल ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये जो सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर काम हो रहा है? एप्पल के ऊपर काम हो रहा है। या इसको एक काम मिला है, कौन सा काम मिला है इसको? खाने का जो काम है वो किसके ऊपर हो रहा है? एप्पल के ऊपर हो रहा है। सो देयरफॉर एप्पल इज अ ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एक्शन। खाने का जो एक्शन जो रिसीव करता है वो कौन रिसीव करता है? एप्पल रिसीव करता है। या जिसको काम मिलता है, कौन सा काम इसको मिला है? खाने का काम मिला है। किसको कहा जा रहा है? एप्पल को कहा जा रहा है। सो डियर फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस what is subject, what is verb and what is object. Subject, verb and object we discuss this day important things for English learning. So I hope you understand it. If you have any problems regarding this topic, so let me know in the comment. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है इंग्लिश विद जेड भी, टिकटॉक अकाउंट भी है इंग्लिश विद जेड भी, ये यूट्यूब चैनल है मेरा इंग्लिश विद जेड भी। मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों की हेल्प करो। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।